खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदा यसु मसीह की तालीमात के सिलसिले को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। और अब आपको पता है कि मैंने पैराबल के सिलसिले के बाद जो सिलसिला शुरू किया है वो यहूदी ईदों का सिलसिला है कि बाइबल में इनका क्या इम्पैक्ट है और रूहानी तौर पर ये किस चीज को जाहिर करती हैं, किस चीज का अक्स जाहिर करती हैं और किस तौर से रूहानी तौर पर इन ईदों का मसीही जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर क्या इतलाक होता है और किस तरह से क्या ये ईदें पूरी हो चुकी हैं, क्या इनके लिए हमें मजीद क्या समझने की जरूरत है और किस तौर से रूहानी तौर पर हमें इन ईदों के ताल्लुक से खुदा यसु मसीह की तालीमात में से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मैं पहली 4 ईदों का आपके सामने बयान कर चुका हूँ और आज मैं 5वीं ईद के बारे में आपके सामने बयान करूंगा। पहली 4 ईदों को हमने देखा कि रूहानी तौर पर उनका क्या इतलाक होता था मसीही जिंदगी पर और किस तौर से वो पूरी हो चुकी हैं। और अब जो बाकी 3 ईदें हैं वो रूहानी तौर पर उनका क्या मकसद है, क्या मानी है और वो अभी पूरी होना बाकी है। आज जिस 5वीं ईद के ताल्लुक से मैं आपके सामने बयान करूंगा इसको हम नरसिंगों की ईद कहते हैं या द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहते हैं और इसको आजकल रोश हाशना के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका हवाला हमें अहबार उसके 23 बाब के अंदर मिलता है और ज़बूर 47 उसकी 5वीं आयत के अंदर भी इससे कनेक्टेड बात हमें मिलती है जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो 5वीं ईद है इसके दरमियान और जो पिछली ईद जो हमने हफ्तों की ईद या ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से सीखा उसके दरमियान एक तवील वक्फा है 4 महीनों का और इस 4 महीनों के दौरान कोई ईद नहीं होती थी। और उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि 7वां महीना जो यहूदी कैलेंडर का 7वां महीना है जिसको तिश्री का महीना कहते हैं, उस एक महीने में ये आखिरी तीनों ईदें इकट्ठी आती थी। और इसका जो रूहानी तौर पर मतलब है इतने लंबे गैप का इन चौथी ईद और आखिरी 3 ईदों के दरमियान जो चंद महीनों का गैप है ये तवील वक्फा रूहानी तौर पर बहुत गहरा है। इसका एक गहरा भेद है, ये एक खुदा का खास राज है जिसे अहदे अतीक के अंबिया वाज़े तौर पर, कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके थे बल्कि जुज़वी तौर पर वो इसको समझते थे लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। दरअसल ये एक तवील वक्फा जो है रूहानी तौर पर कलीसिया के दौर को जाहिर करता है और ये तवील वक्फा कलीसिया के दौर की तरफ एक इशारा है जिसे अहद अतीक के इब्रानी नबियों के लिए एक भेद के तौर पर जाहिर किया गया था और वो इसे जुज़वी तौर पर समझते थे ना कि वाज़े तौर पर। ये आखिरी 3 ईदें मसीह के निजात के काम में अभी पूरी होना बाकी है क्योंकि पहली 4 ईदें जो मुकम्मल हो चुकी हैं उनको हमने देखा, उनके बारे में अलग अलग हर एक ईद के बारे में हमने पिछली सीरीज के प्रोग्रामों में हम देख चुके हैं। उनके बारे में जानते हैं कि वो ईदें यसु मसीह ने मनोआन बिल्कुल उसी तरह पूरी की और एग्जैक्टली उसी दौरान में उस ईद के दिन जो मुकर्रर करदा दिन था जिसको खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था उसी दौर के अंदर और उनके मुकर्ररा औकात के अंदर उन ईदों का रूहानी तौर पर पूरा होना जरूर हुआ। और अब जो है ये आखिरी 3 ईदें मसीह के निजात के काम में अभी इनकी रूहानी तकमील जो है वो होना बाकी है क्योंकि हम देखते हैं। लेकिन अगर हमें ये तसव्वुर करना पड़े, फर्ज करना पड़े, अगर हम किसी इम्कान की बात करें कि ये ऐन मुमकिन है क्योंकि इम्कानात से हम इनकार नहीं कर सकते, इम्कानात हो सकते हैं किसी भी चीज के। और यसु मसीह ने खुद कहा कि उन वक्तों और मियादों का जानना हमारा काम नहीं है जिनको खुदा ने अपने ही हाथ में, अपनी अख्तियार में रखा है। हर चीज के वक्त और औकात के बारे में खुदा खुद जानता है। हम क्या साराइयां कर सकते हैं लेकिन हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अब बिल फर्जल अगर हम ये तसव्वुर कर लें, क्योंकि तसव्वुर करने में कोई हर्ज नहीं है, कि ऐसा इम्कान हो सकता है कि आखिरी 3 ईदें भी ऐन उनके उन्हीं दिनों में मुकर्ररा औकात के अंदर होंगी और पूरी होंगी, तो भी हम यकीन से ये नहीं बता सकते कि वो कैसे पूरी होंगी
लेकिन यह कह सकते हैं कि नबूवती तौर पर इनका अभी पूरा होना बाकी है। पांचवीं ईद नरसिंगों की ईद तिशरी, जो यहूदी कैलेंडर का 7वां महीना था, जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, ये उसकी पहली तारीख को मनाई जाती थी और इस रोज सुबह से शाम तक नरसिंगे फूंके जाते थे। अगर हम देखें तो जो छठा महीना होता था यहूदी कैलेंडर का, उस पूरे महीने में नरसिंगे फूंके जाते थे, लेकिन 7वें महीने की पहली तारीख को जब ये ईद होती थी, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ तरीकों से देर तक लंबे नरसिंगे फूंके जाते थे, जिसका ये रूहानी तौर पर मतलब था, बनी इसराइल को यादाश्त कराना था, दोबारा समझाना था, बताना था कि ये वो दिन है जिस दिन खुदा की जो हुजूरी है, जो बियाबान में बनी इसराइल के साथ साथ थी और कोहे सीना पर खुदा उतरा था, तो खुदा का कोहे सीना पर सऊद वापस हुआ था, वो वापस गया था और ये बात बनी इसराइल को समझानी थी। और इसलिए इस ईद के ताल्लुक से बनी इसराइल जो हैं वो ये उनके लिए इस ईद का दिन जो है खास आराम का दिन होता था और ये शरीयत की यादगारी का दिन होता था। और इस दिन इस दिन के ताल्लुक से हम ज़बूर 47 उसकी 5वीं आयत में भी देखते हैं, ये नए चांद का दिन भी होता था, इसलिए तमाम इसराइली जो है वो आसमान की तरफ भी देखते थे। उसके अलावा 7वां महीना जो तिशरी महीना यहूदी कैलेंडर का, उसकी पहली तारीख जो थी, ये यहूदी इंतजाम का नया साल भी होता था। उनके फाइनेंशियल, उनके सारे पूरे साल के इंतजाम की क्लोजिंग और नई तौजीहात, नई तरजीहात, नई चीजें, नई बातें जो फाइनेंशियल तौर पर होती थी, ये साल का ये पहला दिन होता था। इस लिहाज से इसे राश हशाना भी कहा जाता था। और यहूदी अकीदा इस ईद के ताल्लुक से 7वें महीने की तिशरी महीने की पहली तारीख के यकम तारीख के ताल्लुक से एक और भी है कि ये वो दिन था जब आदम की तख्लीक हुई थी। और यहूदी ये भी अकीदा रखते हैं कि यही दिन था जब अब्राहम, इसहाक और याकूब पैदा हुए, उनकी पैदाइश का दिन भी यही था। और हम जो कलीसिया के लोग हैं, हमारे लिए भी इस नरसिंगों की ईद का जो दिन है, रूहानी तौर पर हमारे लिए मतलब है कि यीशु मसीह की आमद सानी इसी दिन होगी। इसके हवाले हम पहले ग्रंथी और पहले थिस्सलुनीकियों के खत्म में भी देखते हैं कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, खुदा जो है वो मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ यीशु मसीह का आमद होगी। और इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि ये ईद भी मसीही और यहूदी हर दो एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इस दिन एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 बर्रे कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए जाते थे। और इसके अलावा नजर की कुर्बानी के लिए और खता की कुर्बानी के लिए और नए चांद की कुर्बानियों के लिए भी इसी दिन को उन्होंने मखसूस किया था। इस ईद के दिन जो राश हाशना की ईद है, इस ईद के दिन दो बहुत अहम वाकयात रूनुमा हुए जो इस मौका से खास मुनासबत रखते हैं। सबसे पहला जो वाकया इस दिन हुआ वो अजरा काहिन की किताब में हम देख सकते हैं। अजरा की किताब में, पुराने नामे में, उसके 3 बाब की पहली 6 आयात में हमें इस वाक्य का ताल्लुक मिलता है कि शाह फारस ने हैकल की तामीर के लिए यहूदियों को वापस यरूशलेम भेजने का हुक्म दिया और यरूशलेम वापस आए, हैकल की तामीर दोबारा शुरू हुई और जिसमें रहनुमाओं ने सबसे पहले कुर्बानगाह बनवाई और हैकल की तामीर से कबल इसी तारीख को, यकम तारीख को, खुदा के हजूर में सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। तो बहुत एक तवील अरसे के बाद यह काम दोबारा हुआ और यह काम जिसने किया था उस वक्त के सरदार काहिन का नाम जो था वो यशुआ बिन यूसदक था और उसके भाई ने मिलकर यह काम किया। और यशुआ का जो यूनानी मतलब है वो जीसस, यीशु मसीह, यीशु है, जीसस है और ये रूहानी तौर पर यीशु मसीह का मसील है। दूसरा वाकया जो इस ईद के ताल्लुक से है वो नहमिया की किताब में हमें मिलता है। उसके 8वें बाब की 2 और 3 आयत में अगर आप पढ़ें तो उसमें हमें इसका हवाला मिलता है कि यरूशलेम की दीवार की तकमील होने से पहले हैकल को मुकम्मल किया गया। और अगर आप अजरा और नहमिया में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हैकल की तामीर से पहले कितनी मुश्किलात इन लोगों को हुई, दुश्मनों ने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे किए और इस काम को रोकने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि दूसरे वाक्य में अजरा काहिन ने यकम तारीख को तौरेत, जिसको बनी इसराइल तकरीबन खुदा से बेगाना हो चुके थे, उन्हें अपनी मजहबी तालीम का कोई पता नहीं था और यही
और आज बहुत सी कलीसियों का हो चुका है, कलीसियाएं जो है मसीह की हकीकी तालीम को भूल चुकी हैं और बड़ा बड़ा के प्रोपेगेंडों के अंदर पड़ी हुई है, हकीकी तालीम को छोड़कर और तरह की तालीमात के पीछे पड़ गई हैं। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो तौरात से नाबलद हो चुके थे, वो भूल चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन ये वो खास दिन था जब अज़रा काहिन ने 1 तारीख को तौरात सब इसराइलियों के सामने पड़ी थी, और उनके सामने ये पड़ी थी जो इसको समझ सकते थे। और इस दिन इसराइलियों ने जब तौरात को पढ़ा, सुना और उनके दिलों पर चोट लगी, वो रोते रहे कि क्या हम पर ये मुसीबतें इसीलिए आई हैं कि हमने खुदा के कवानीन को छोड़ दिया। और उन्होंने एक बार फिर खुदा के साथ अपने अहद की तजदीद की, उसको नया किया और खुदा के साथ चलने का वादा किया, और नए आगाज के साथ खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम की बरकत को उन्होंने कबूल किया और खुदा के साथ एक नया अहद उन्होंने कायम किया। तो ये दो खास तारीखी वाक़े इस ईद के ताल्लुक से हैं। यहां दो और रूहानी और नबूवती तौर पर चीजों का मैं जिक्र करता चलूं कि यहां दो और वाकयात का जिक्र है, क्योंकि इस ईद का जो मरकजी हिस्सा है, या इस ईद की जो मरकजी चीज है वो क्या है? नरसिंगों का बजाया जाना। और इसमें जो दो मजीद वाकयात मैं बयान करना चाहता हूं, उनका बराह रास्त ताल्लुक नरसिंगों से है। और ऐन मुमकिन है, मैं फिर इम्कानात की बात कर रहा हूं, मैं हतमी बात नहीं कर रहा, ना किसी को ये मैं इंटीमीडिएट कर रहा हूं कि ऐसा ही होगा, मैं मुमकिन की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि ये वाकयात ऐन इसी मौका पर हो जब यहूदी ये ईद मना रहे हों। पहला वाकया, इस मौका पर आखिरी नरसिंगा बड़ा जोर से और लंबा सांस खींचकर बजाया जाता था, जो खुदावंद के सऊद फरमाने की सीना पर से, कोहे सीना पर से खुदावंद के वापस जाने की अलामत था। ज़बूर 47 और उसकी 5वीं आयत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसमें वाज़ेह है कि जब खुदा ने सऊद फरमाया, लिहाजा ये नरसिंगा जिसको हम पिछला या आखिरी नरसिंगा कह सकते हैं, और जिसका रेफरेंस हमें पहले तिस्सलुनीकियों के खत के 4 बाब की 16 और 17 आयत में और पहले करंथियों के 15 बाब की 52 आयत में इनका हवाला हमें मिलता है। इसका पिछला नरसिंगा, जो आखिरी नरसिंगा, इसका कलीसिया के उठाए जाने के साथ हम ताल्लुक जोड़ सकते हैं। मुमकिन है कि जैसे बनी इसराइल के सामने जब खुदा की हजूरी थी तो वो खुदा ने सऊद फरमाया कोहे सीना पर से इस नरसिंगे की आवाज के साथ, तो इसी तरह जब ये आखिरी नरसिंगा फूंका जाए तो रूहुल कुद्स जो कलीसिया के अंदर सुकूनत करता है, जो खुदा की जात का अक़नून है, उसका नक्श है, ये भी उठा लिया जाए, क्योंकि ये खुदा ही की जात है, खुदा ही का तीसरा तशख्खुस है। और दूसरा वाकया जो इस ईद के साथ हम देख सकते हैं कि जो इससे पहले मैंने चौथी ईद पेंतिकोस्त के बारे में बयान किया था कि बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो उनके मुल्क मिस्र से निकलने के 50 दिन के बाद खुदा जो है कोहे सीना पर उतरा, और इसका रूहानी इतलाक हमने देखा कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के, यीशु मसीह के जिंदा होने के 50 दिन के बाद एन इस दिन जो है रूहुल कुद्स भी कलीसिया पर रूह की सूरत में उसकी कुव्वत जो है रूहुल कुद्स कलीसिया में उतरा। अब अगर 5वीं ईद में खुदावंद कोहे सीना से सऊद कर गया, जैसे चौथी ईद में हम देखते हैं कि खुदा कोहे सीना पर उतरा, और उसी के नबूवती इतलाक को हम देखते हैं कि कलीसिया में रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। और अगर 5वीं ईद में कोहे सीना पर से खुदा वापस चला गया, उसने सऊद फरमाया, तो ऐन मुमकिन है कि इस ईद में रूहुल कुद्स भी जो खुदा ही की जात का दूसरा कानून है उठा लिया जाए, और इस दिन कलीसिया जो है वो भी उसके साथ उठा ली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि शरारत के फर्जंद को जाहिर होने से कौन सी चीज रोक रही है? वो रूहुल कुद्स रोक रहा है। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स अभी मौजूद है, दुनिया से सऊद नहीं किया। ये ईद कलीसिया के उठाए जाने की तरफ इशारा है, क्योंकि पाक रूह कलीसिया में रहता है, और जैसे खुदा कोहे सीना पर से सऊद कर गया, और जब रूहुल कुद्स सऊद कर जाएगा तो डेफिनेटली कलीसिया, क्योंकि रूहुल कुद्स के
रहने की जो जगह है, सुकूनत की जो जगह है, वो कलीसिया है, वो कलीसिया में रहता है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो ऑटोमेटिकली रूहुल कुद्स के रहने की कोई जगह नहीं होगी, तो वो भी उठा लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ईद कलीसिया के उठाए जाने की तरफ एक इशारा है कि जब कलीसिया ही जमीन पर नहीं होगी तो रूहुल कुद्स भी नहीं होगा। पहले तस्सलुनीकियों उसके चौथे बाब की 13 से 18 आयत तक पढ़े तो आपको ये समझ आ जाता है। या लेट मी फिनिश। तो हम देखते हैं कि अब इसका हरगिज, मैं एक और बात भी, क्योंकि मैं बात इम्कानात की कर रहा हूं, हम आत्मी तौर पर कुछ नहीं लेकिन रूहानी तौर पर हम ये जानते हैं कि हर ईद जो है रूहानी तौर पर यीशु मसीह की निजात के काम को और कलीसिया के बढ़ोतरी को और हर चीज जो है रूहानी तौर पर उसका एक पुरानी ईदें जो थी वो इशारा थी। अब हम ये देख सकते हैं कि इन सारी बातों का ये हरगिज मतलब नहीं कि हम मसीह की तालीम की सच्चाई को भूलकर खुशखबरी की सादा तालीम की मुनादी को छोड़कर खुद ही से जोड़ तोड़ करने लग जाएं और नरसिंगे बजाने लग जाएं और लोगों को एक ट्रेंड की तरफ लगा दें, क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं। लोग खुशी से सादगी को तो कबूल ही नहीं करते, लेकिन नई नई चीजों को, तरह तरह की तालीमात को वो खुशी से कबूल करते हैं और एक भेड़ चाल है, एक चीज के पीछे लग जाते हैं। लेकिन अजीजों, आपको यीशु की सच्चाई की तालीम को बयान करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर कमोबेश 6,500 ऐसे गिरोह हैं, ग्रुप हैं, इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं कर रहा, कमोबेश 6,500 ऐसे लोग हैं और कमोबेश 4.5 अरब से ज्यादा लोग हैं जिन्हें निजात की जरूरत है। वो बिल्कुल मेरे और आप जैसे हैं, उनकी जरूरतें मेरी और आप जैसी, उनके एहसासात और जज्बात जो है वो मेरे और आप जैसे हैं, उनको भी निजात की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है। तो हमारा काम यीशु की मुनादी करना है, ना कि तरह तरह की लोगों के ऊपर बोझ डाल के कि ये ड्रामे करो और ऐसे तरकीबें करो। नहीं, यीशु ने सादी बात की, तौबा करो और रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हमें तौबा की जरूरत है, हमें यीशु को निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। दुनिया में कमो बेश 4.5 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु की निजात के बारे में नहीं सुना। आपकी गवाही कहां है? अगर आप यीशु की इस खिदमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी गवाही में असर पैदा करें, क्योंकि आप लोगों को बताएं कि आप क्या थे, क्या है, क्या ब्लेसिंग्स खुदा ने आपको दी और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और वो ब्लेसिंग्स सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी हैं जिनको आप गवाही देंगे, ताकि वो भी उनको बताएं कि खुदा सबका खुदा है, खुदा सबकी निजात चाहता है। लिहाजा इन तमाम ईदों के ताल्लुक से, इन चीजों को जानने के ताल्लुक से ये हरगिज मतलब नहीं कि आपकी मसीह की सादा तालीम को, निजात की तालीम को, मुनादी की खुशखबरी को बिगाड़ कर खुद ही जोड़ तोड़ करके तो इन ईदों के ताल्लुक से लोगों को तालीमात देना शुरू कर दें। ये ईद यहूदियों के लिए, ये ईदें जो हैं यहूदियों के लिए थी। मसीह में फजल है, मसीह में निजात है। मैं एक बार फिर कहता हूं, इब्रानियों के खत को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन तो भी ये ईदें रूहानी तौर पर यीशु मसीह की का अक्स जाहिर करती हैं और ये हमारे लिए फहम बख्शती हैं। इनका इतलाक रूहानी फहम के साथ है। अब अहदे अतीक के काहिन इस भेद को नहीं समझते थे, मगर अब कलीसिया का दौर है, ये फजल का दौर है। हमें सिर्फ हकीकी और मुकर्रर फरिश्ते के नरसिंगे का मुंतज़िर होने की जरूरत है। अंजील की जो मुनादी है, हमें सादा मुनादी करने की जरूरत है, अपनी गवाही पेश करने की जरूरत है सादगी के साथ। लोगों को मजीद गुमराह ना करें, लोगों को सादगी से यीशु मसीह की निजात के बारे में बताएं, तो रूह कुछ हमारे अंदर सुकूनत करेगा। अब हमने देखा कि पहले ग्रंथियों में कि मुमकिन है कलीसिया इस सारे प्रोसेस से पहले ही उठा ली जाए, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो रूहुल कुद्स के भी रहने की जगह नहीं होगी, रूहुल कुद्स इस दुनिया में ना रहेगा। ऐन मुमकिन है कि इस रोज कलीसिया और पाक रूह दोनों उठा लिए जाएं। जरूरत सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में बताने की है कि उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। उस बात को मत भूलें जब यीशु मसीह ने एक शख्स में से बदरूओं को निकाला और उसने कहा, खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि जा अपने घर वालों को, अपने लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए। खुदा ने हम में से हर एक को निजात दी है। अपने मोजज़ात को याद करें। ये मोजज़ात कम नहीं है कि खुदा हमें हर रोज हमारा बोझ उठाता है।
तरह तरह से लोग मर जाते हैं, दुखों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, लेकिन खुदा हमें संभालता है। और अगर हम मुसीबत में हो तो मुसीबत में भी हमें संभालता है। इससे बड़ा खुदा ने हमारे लिए और क्या काम किया है। खुदा की निजात लोगों तक पहुंचाएं। ये ईद हमने देखा कि रूहानी तौर पर कलीसिया के भी उठाए जाने को जाहिर करती है कि जिस तरह से नरसिंगों की ईद के दौरान के दिन खुदा जो है उसने सऊद फरमाया, और रूह कुद्स जो है वो भी इस दिन उठाया जाएगा अगर कलीसिया उठा ली गई। लेकिन ये मुमकिनात है, क्योंकि वक्त और मियादों का जानना हमारे लिए नहीं, लेकिन हमें मुंतज़िर रहने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा जो है आने वाले दिनों में मुझे ये मेरे लिए मुहैया करे हालात कि मैं मजीद कलाम की सच्चाइयों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और मजीद 2 ईदें रह चुकी हैं जिनको हम देखेंगे कि रूहानी उनका क्या इतलाक है और वो कैसे होने वाली हैं, और इसके बाद हम किसी और सिलसिले को शुरू करेंगे। अगर आप मेरे साथ दुआ में ठहरना चाहते हैं तो मेरे साथ दुआ में जरूर ठहरे, और मेरे लिए भी अपनी शख्सी दुआओं में दुआ किया कीजिएगा, मुझे भी याद रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा, सराई, हम्द और जयकार करता हूं। तेरे खुले आसमान के नीचे तेरा शुक्र करता हूं इन तमाम जानों के लिए जिस कलाम को सुन रही हैं, सुनेंगी, देख रही हैं, देखेंगी बाद में। तेरे आसमान पर से सलामती की दुआ खैर चाहता हूं। खुदावन हमें रूहानी फहम अता कर ताकि हम तेरे कलाम को समझ सके और इन भेदों को जान सके कि निजात का क्या मकसद है। रूहानी तौर पर तू कैसे बनी, आदम की बनी नो इंसान की खुदा तमाम इंसानों की निजात चाहता है। यीशु के नाम में हमें इन कलाम के गहरे भेदों को समझने का फजल दे, अपने रूह कुद्स के ताबे कर। हम अपनी अकल से खुदा दस्तबरदार होते हैं, तेरी रूहानी अकल और फाम को चाहते हैं। खुदा जितनी जाने इस वक्त खुदा मेरे साथ शामिल है, अगर इनकी कोई जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी, खानदानी, माशरती जरूरत है तो इसको पूरा कर, और अपने आसमान पर से खुदा अपने फजल को इनके लिए जारी कर। इन घरानों के खत्ते हमेशा तेरे फजल से मामूर रहें। हाँ खुदा उनमें बुजुर्गों के लिए उनकी बुजुर्गी के अयाम में, पीरी के अयाम में कुव्वत की दुआ चाहता हूँ। खुदा मैं नौजवानों के लिए तेरे हजूर मुल्तजी हूँ, कोई उनकी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि उनकी जिंदगियों से तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। हाँ खुदा बच्चों के लिए दुआ करता हूं, जैसे जैसे कदोकामत में बढ़ते हैं तेरे जलाल इरफान में बढ़े और तेरे नाम के जलाल का वसीला ठहरे। हमें अपनी हजूरी में बढ़ने का फजल दे। हाँ खुदा ठहराए हुए वक्त में फिर एक और तालीम को लेकर हाजिर होने के फजल को खुदा यीशु मसीह के नाम में रूह कुद्स की बड़ी कुदरत में मैं भी जारी करता हूं। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।